Hello bachcho, let's read this question. So this question says, in the circuit diagram shown, the figure shows switch S1 and S2 are closed at t is equal to 0 and after time t is equal to 0.1 ln2, switch S2 is open. The current in the circuit at time t is equal to 0.2 ln2 is x by 32 एम्पियर. फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर एल आर सर्किट. क्या लिख सकते हैं, आपका एल आर सर्किट इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा. ठीक है. एलआर सर्किट देखिए, यहाँ पर इंडक्टर और रजिस्टर के आपके कनेक्टेड है. सर्किट इस तरीके से, ये आपका एक 100 वोल्ट की बैटरी है. दिस इज ए 100 वोल्ट बैटरी. यहाँ पर एक स्विच S1 है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है. ओके. और यहाँ पर से हमने एक स्विच यहाँ पर आपका इस तरीके से कनेक्टेड है. ऑलराइट. ये इस तरीके से आपका यहाँ पर, ये आपका S2 है. दिस वन इज S1. ये क्या आपका S1 है. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से आपका एक रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है, एक आपका इंडक्टर यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है. ये आपका 1 हेनरी का इंडक्टर है, ये आपका 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है एंड दिस इज 40 ओम्स रेजिस्टेंस. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, ये एलआर सर्किट में देखिए आपका करंट कैसे फ्लो करती है. एलआर सर्किट में आपका करंट का वेरिएशन होता है I इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल. ओके. दिस इज द वेरिएशन ऑफ द करंट. ओके. एलआर सर्किट में आपकी करंट क्या करती है, इस तरीके से क्या करती है, आपकी इंक्रीज करती है. ऑलराइट. ये हम यहाँ से बता सकते हैं. अब देखिए बच्चों, इनिशियली देखिए आपका क्या था, इनिशियली हमने स्विच S1 को भी क्लोज कर दिया, S2 को भी क्लोज कर दिया. ओके. S2 को भी क्लोज करने के देखिए करंट ऐसे फ्लो करेगी, उसके बाद 40 ओम्स का रेजिस्टेंस और एक करंट, या इधर यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, लेकिन यहाँ से इसको रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा और यहाँ पर जीरो रेजिस्टेंस है. तो हम बता सकते हैं कि 40 ओम्स का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका ओपन सर्किट की तरफ बिहेव करेगा, क्योंकि सारी करंट तो आपकी ऐसे फ्लो कर जाएगी. तो देखिए बच्चों, I1 इनिशियल करंट देखिए कितनी हो जाएगी, यहाँ पर आपका वोल्टेज कितनी आपकी 100 वोल्ट डिवाइडेड बाई ई बाई आर के इक्वल होता है. इस फॉर्मूले को मैं लगा रहा हूँ. रेजिस्टेंस देखिए कितना, सिर्फ 10 ओम्स है, क्योंकि 40 ओम्स तो ओपन हो गया. तो यहाँ पर 10 हो जाएगा इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल. इस फॉर्मूले का यूज करेंगे. तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपकी I1 की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 10 टाइम्स ई वन माइनस ए टू द पावर माइनस आर. आर कितना है आपका, देखिए आर आपका सिर्फ 10 के इक्वल है, इंटू टी. टी देखिए टाइम कितना गिवन कर रखा है, क्वेश्चन बोला गया कि देखिए आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू 0.1 एल एन टू सेकंड. ओके. 0.1 एल एन टू सेकंड तक हम देखिए यहाँ पर करंट फाइंड आउट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय एल. एल इंडक्टेंस कितना आपका 1 हेनरी के इक्वल है, तो इस यहाँ पर ऐसे पुट कर लेंगे. I1 की वैल्यू बच्चों यहाँ से हो जाएगी आपकी 10 टाइम्स वन माइनस ई टू द पावर. ओके. 10 इंटू 0.1 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से आपका माइनस एल एन ऑफ, ये यहाँ पर से इतना बच जाएगा. ऑलराइट. इसको हम लिख सकते हैं 10 वन माइनस ई टू द पावर, देखिए एल एन एक्स को, इसको आप पहले तो ऐसे लिख लीजिए, वन डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एल एन टू लिख लीजिए. ओके. ई टू द पावर एल एन एक्स को क्या लिख सकते हैं, सिंपली एक्स लिख सकते हैं. ओके. ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है. ओके. ई टू द पावर एल एन एक्स को हम सिंपली एक्स लिख सकते हैं. तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 टाइम्स वन माइनस वन बाई टू के इक्वल. और वन माइनस वन बाई टू कितना होता है आपका, वन बाई टू के इक्वल, और 10 इंटू वन बाई टू आपका 5 एम्पियर. I1 की वैल्यू बच्चों हमने कितनी कैलकुलेट कर ली, यहाँ से आपकी 5 एम्पियर के इक्वल आ गई. ओके. फिर इसने बोल रखा है कि आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू द स्विच S2 इज ओपन. स्विच S2 को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया. फिर आपकी करंट नीचे वाले सर्किट से फ्लो करने लगी. ओके. ये वाला ओपन हो जाएगा तो आपका 40 ओम्स का रेजिस्टेंस और 10 ओम्स का रेजिस्टेंस और वन हेनरी का, ये आपकी करंट ऐसे फ्लो करेगी. ओके. जितनी भी करंट आएगी ऐसे फ्लो करेगी, वो इस वाले पाथ से आपकी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा. ओके. तो इस सिचुएशन में देखिए हम क्या बता सकते हैं. फिर आपसे बोला कि द करंट इन द सर्किट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0.2 एल एन टू इज एक्स बाय 32. आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी है. ऑलराइट. आपको क्या बतानी है, यहाँ पर वैल्यूज बतानी. तो देखिए बच्चों, करंट का किस हिसाब से डीके होगा, 5 एम्पियर की करंट तो तब थी. ओके. टाइम डिफरेंस बच्चों कितना हो जाएगा आपका, 0.2 एल एन टू बोल रखा है, और इनिशियली देखिए 0.1 एल एन टू सेकंड तक अपनी करंट फाइंड आउट कर लिए. तो आपका टाइम डिफरेंस देखिए कितना आपका, 0.2 एल एन टू माइनस 0.1 एल एन टू, इसके बीच में देखिए आपको बताना है. ऑलराइट. तो ये आपका, इसको क्या कर लीजिए आप, यहाँ से डिफरेंस कर लेंगे. तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आएगी, 0.1 एल एन टू के इक्वल आ गई. ओके. ये आपका क्या आ गया, यहाँ से डेल्टा टी अपने कैलकुलेट कर लिया. ओके. अब ये करंट देखिए क्या करेगी, डीके करेगी. कैसे करेगी, 5 इंटू ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल से करेगी. ओके. ये आपका हो जाएगा. ऑलराइट. और इसको आप लिखिए, लिख सकते हैं. देखिए आपकी इस वक्त करंट क्या होगी, जब हम इस सर्किट को पूरा, अब नई करंट क्या होगी, देखिए 40 ओम्स और 10 ओम्स ये आपके सीरीज में हो जाएंगे. ओके. और 1 हेनरी का एक इंडक्टेंस है. ओके. तो इसको हम लिख सकते हैं ई बाई आर. ई कितना है, देखिए आपका 100 वोल्ट के इक्वल है. ऑलराइट. डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 40 प्लस 10 कितना हो गया आपका, ऐसे 50 के इक्वल आ जाएगा, इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, माइनस आर टी बाई एल. ओके. माइनस आर, आर कितना होगा देखिए, 40 प्लस 10 कितना होगा, 50 इंटू टी डिवाइडेड बाई एल. एल आपका कितना है, सिंपली यहाँ पर 1 के इक्वल है. ओके. एल आपको 1 के इक्वल है. यस, ये हो जाएगा. ये किसके इक्वल है, देखिए ये टोटल करंट जो आपकी है, ये टोटल करंट आपकी एक्स बाय 32 के इक्वल रहेगी. कितनी, एक्स बाय 32. ये आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ऑलराइट. अब बच्चों देखिए इसको यहाँ तो सॉल्व कर लीजिए. यहाँ से हो जाएगा देखिए आपका 5 ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल, इसको ऐसे रहने दीजिए. यहाँ से हो जाएगा आपका 2 टाइम्स वन माइनस ई टू द पावर. इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 50 इंटू टी, टी कितना है देखिए 0.1 एल एन टू. तो इसको आप लिख लीजिए 0.1 टाइम्स एल एन ऑफ टू. ओके.
ये यहाँ पर से इतना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एक्स बाई 32 के इक्वल हो जाएगा। ओके, इसको हम देखिए और सॉल्व कर लेते हैं। 5 e टू द पावर माइनस कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, ये हो जाएगा आपका आर टी बाई एल। ओके, तो यहाँ पर से देखिए आपका अब आर कितना हो जाएगा आपका, ये है आपका 50, राइट। टी कितना है आपका 0.1 एल एन, राइट। ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा, प्लस आपका देखिए 2 into 1 करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, -2 टाइम्स e टू द पावर। इस टर्म को देखिए हम अभी ऐसे लिख लेते हैं। ओके, 50 into 0.1 इंटू आपका एल एन ऑफ 2, ये वैल्यू बच्चों आपकी x/32 के इक्वल आएगी। ओके, इतना मैं यहाँ से बता सकता हूँ। अब देखिए इसको मैं यहाँ से फर्दर सॉल्व करूंगा, तो देखिए 5, ये टर्म देखिए पूरी सेम है। ओके, इसका एक्सपोनेंशियल में जो टर्म है वो सेम है, तो 5 - 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 टाइम्स e टू द पावर माइनस, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 50 into 0.1 करूंगा तो कितना आएगा आपका 5 के इक्वल आएगा, -5 एल एन ऑफ 2, राइट। ये टर्म आ गई, प्लस आपका 2 इज इक्वल टू x/32 के इक्वल। ओके, बस आपको यहाँ पर सब इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 3, और ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आपका 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 5 एल एन 2। ओके, और वहां से कितना हो जाएगा आपका 2 to the power 5। ओके, एल एन की प्रॉपर्टी होती है देखिए, एल एन एक्स टू द पावर एम को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, एम एल एन ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमें एम एल एन ऑफ एक्स दिया हुआ है, 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 to the power 5 हो जाएगा, नीचे लेके जाएंगे तो 2 to the power 5 कितना होता है आपका 32 के इक्वल होता है। यहाँ पर इतना हो जाएगा, +2 इट इज इक्वल टू x/32 के इक्वल हो जाएगा। इसको बच्चे सॉल्व कर लीजिए। 3/32 प्लस 2 करेंगे तो कितना होगा आपका, ये आपका 67/32 के इक्वल हो जाएगा। ओके, और इट इज इक्वल टू अवर x/32, इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 67 के इक्वल हो जाएगी। तो दिस विल बी द आंसर। x हमसे पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसकी वैल्यू 67 के इक्वल हो जाएगी, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is how we will solve this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.